नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली से एस्ट्रो पूजा। और आज मैं आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं क्या उनके जीवन में उनको अपार धन की प्राप्ति कब होगी, या उनके जीवन में जो वो कर्जे में फंसे हुए हैं, कर्जा कब ख़त्म होगा और अच्छी पैसे की प्राप्ति कब होगी। तो देखिए, कुंडली के अंदर अंदर धन देने वाला जो ग्रह होता है वो द्वितीय भाव का स्वामी होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर द्वितीय भाव के स्वामी की दशा आ जाए, महादशा आ जाए, तो आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर किसी की जातक की कुंडली में एकादश भाव जो कि लाभ और आय की वृद्धि का होता है, अगर इसकी भी दशा आ जाए तो आपको जीवन भर पैसे की प्राप्ति होती रहेगी। अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव की दशा आ जाए तो भी पैसे की प्राप्ति होगी। अगर कुंडली के अंदर नवम भाव भाग्य की दशा आ जाए तो भी पैसे की प्राप्ति होगी। अगर कुंडली के अंदर दशम भाव की दशा आ जाए तो भी पैसे की प्राप्ति होगी। लेकिन पैसे को 10 गुना वृद्धि होकर मिलना, ये धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी बहुत ज़्यादा अपार मात्रा में धन देता है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनकी सिंह लगन थी और उनकी कुंडली में जो बुध ग्रह थे वो द्वितीय भाव में स्वराशि के होके भद पुरुष नाम का राजयोग बना के बैठे हुए थे। और जिस समय द्वितीय भाव की उनकी महादशा आई, भद पुरुष नाम की राजयोग की महादशा आई, उसी 24 साल के लड़के ने अपनी 24 साल की उम्र में कम से कम 15 से 16 करोड़ रुपए के आसपास पैसा कमाया, सिर्फ बुध की महादशा में। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त राजयोग बनता है कि आपने उस समय पे कोई चीज़ सस्ती ली, आपने कोई प्रॉपर्टी सस्ती ली और बुध की महादशा में उस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 100 गुना बढ़ गया। तो ये इसको कहते हैं भद पुरुष नाम की राजयोग की महादशा। और अगर किसी की कुंडली में धन भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए या दशम भाव में बैठ जाए, तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। आपको जीवन भर पैसे की प्राप्ति होगी। लेकिन ये योग तब भी आपकी कुंडली में आपको फल देंगे जब इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आएगी। अगर किसी की कुंडली में बहुत सारे राजयोग बने हों, सारे ग्रह स्वराशि के बैठे हो, या ये 3 या 4 ग्रह उच्च के बैठे हो, आपको तब तक उन ग्रहों का फल नहीं मिलेगा जब तक उनकी दशा अंतर्दशा आपके ऊपर नहीं आएगी, वरना वो कुंडली के सारे राजयोग आपके धरे के धरे रह जाएंगे। तो भगवान ने जब किसी इंसान के ऊपर केतु की दशा या राहु की दशा आती है तो अंतर्दशा इसलिए दी है कि ताकि अंतर्दशा जब किसी शुभ ग्रह की आती है तो आप अपने जीवन को उन 2-2.5 साल में फिर से अच्छा कर सके। धन्यवाद। ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। आपका दिन शुभ रहे।